मसला ये है, जो एलिगेशन है कि इसने सूचना दी कि कलकत्ता के लिए जो विमान उड़ा था उसमें बम है, और जब उसको उतारा गया तो कोई बम नहीं मिला। उस अनिमेश का कहना है, जीवन रिमांड में कहता है कि उसके एक मैसेज आया उसके पास, जो इन्फॉर्मेशन जो भी रहता होगा, उनका जो आईबी के जो लोग होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उस पर मैसेज आया। उस मैसेज में यह था कि इसमें बम हो सकता है। आईबी देश की बेहद महत्वपूर्ण एजेंसी है, और आईबी के किसी कर्मचारी को यदि इस तरीके से पकड़ा गया तो क्या एजेंसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, या पुलिस ने इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया? जो एक दर्दनाक चीज़ ये है कि इनके जो अनिमेश मंडल के माता पिता हैं, ये दोनों की कंडीशन बड़ी ख़राब है, और शायद एक को कैंसर है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है। रायपुर की कोर्ट में बता दिया गया है, लेकिन मसला अब ये है कि कागज़ भले सही हों, पूरी तरीके से सही हो, लेकिन विचारण के लिए जिस न्यायालय की ज़रूरत है वो अधिकारिता वाली न्यायालय नहीं है, और वही फैज़ल भी बता रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में मेरे साथ जो दिख रहे हैं सज्जन, वो हैं एडवोकेट फैज़ल रिजवी। क्रिमिनल जो घटनाक्रम होते हैं उसके माहिर माने जाते हैं, मानिंद शोहरतमंद वकील हैं। जो मसला है जो इनके पास मैं आ गया हूँ, वो मसला दरअसल 14 नवंबर 2024 का है। आपको याद होगा, रायपुर पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा जिस बंदे के ऊपर आरोप था कि उसने बम होने की सूचना दी। अब वो सूचना दी या डराया, जो भी मसला हो, पर उसे पकड़ा गया। उसका नाम है अनिमेश मंडल, और 14 नवंबर 2024 को 3:40 पे, जैसा पुलिस का रिमांड कह रहा है, उसे अरेस्ट किया गया। 28 नवंबर 2024 तक न्यायिक रिमांड की उसकी डेट थी। अब वो रिमांड बढ़ते जा रही है। पुलिस ने जो उसमें अपराध लगाए हैं, जो धाराएं दर्ज की हैं, बीएनएस की 351(4) और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 की धारा 3(1)(d). मसला ये है, जो एलिगेशन है कि इसने सूचना दी कि कलकत्ता के लिए जो विमान उड़ा था उसमें बम है, और जब उसको उतारा गया तो कोई बम नहीं मिला। उस बंदे ने, जिसका नाम अनिमेश मंडल है, जो आरोपी है, उसने उसके मोबाइल फ़ोन पर ट्वीट संदेश था, वो उसने दिखाया था कैबिन क्रू को, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और ये पाया कि वो डरा रहा था, धमका रहा था। अब ये मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फैज़ल जी के पास जो मैं आया हूँ तो कुछ अहम जानकारियाँ हैं, और कानून की एक विचित्र सी पेचीदगी भी है जो इस मसले को उलझा गई है, कम से कम फ़िलहाल। क्या विषय है, क्या मसला है, क्या तकनीकी कानूनी पेच है, और कौन सी चौंकाने वाली बात है, वही जानने समझने हाजिर हुआ हूँ। सर प्रणाम। सर, ये जो अनिमेश मंडल है, इस पे एलिगेशन है कि ये डराया, मोबाइल बताया बम है, केबिन क्रू, फिर जहाज़ उतरा, कोई बम नहीं मिला, पुलिस ने इसको पकड़ लिया, जेल में है। मसला क्या है? देखिए, 14/11 को एक जो फ़्लाइट थी इंडिगो की, वो नागपुर से कलकत्ता जा रही थी, और टेक ऑफ होने के बाद, जब फ़्लाइट कुछ चलती है, क्योंकि टेक ऑफ होने के वक्त जो है क्रू किसी को उठने नहीं देता, बोलने नहीं देता, तो और उस वक्त तक मोबाइल जो है, जब तक फ़्लाइट रहती है 100 मीटर तक हवा में भी मोबाइल कवरेज रहता है। तो अनिमेश मंडल जो है, ये वास्तव में आईबी का कर्मचारी है। आईबी केंद्र सरकार का कर्मचारी है। ये बॉम्बे में इसकी पोस्टिंग थी। बॉम्बे से पोस्टिंग के बाद ट्रांसफ़र होकर वो नागपुर आया था, और नागपुर से किसी कार्य से वो जा रहा था कलकत्ता। अनिमेश का कहना है, जीवन रिमांड में कहता है कि उसके एक मैसेज आया उसके पास, जो इन्फॉर्मेशन जो भी रहता होगा, उनका जो आईबी के जो लोग होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उस पर मैसेज आया। उस मैसेज में यह था कि इसमें बम हो सकता है। तो उसने वो मैसेज जो है, उस सूचना को उसने बताया क्रू को। हो सकता है कि फ़्लाइट जो है वो आगे जब तक चली गई थी, नागपुर से रेंज से आगे या प्रॉब्लम, तो वो बोले वहाँ नहीं उतर के उन्होंने आगे रायपुर से जो टावर का था उससे लोकेशन लेके इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर कराई गई। रायपुर में जब लैंडिंग हुई तो उसमें जब जांच किया गया, पूरा चेकअप किया गया, तो उसमें कोई बम नहीं पाया गया, और फिर फ़्लाइट चले गई। इसको अनिमेश मंडल को डिटेन कर लिया गया। अनिमेश मंडल ने बताता है कि मैंने बताया था कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का कर्मचारी हूँ, और जो हमको सूचना आई थी, वो सूचना हमको जो आई थी वो मैंने बताया। जो सिविल विमानन सुरक्षा अधिनियम है, उसमें जो ये है कि अगर कोई 3D जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए गलत सूचनाएं और उससे ऐसा कार्य करता है जिससे विमान की सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न होती, तो आजीवन कारावास से तब दंडनीय है। ये नंबर 1 है।
ये जानते हुए। अब ये किसका कहना है कि मैंने तो न्यूज़ आई थी, मैंने बता दिया था ये न्यूज़ है। अगर तो बोले अगर बम फट जाता तब क्या होता, अगर रहता बम तब क्या होता। अभी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन हमको आई। और सबसे बड़ी बात है, इसका कार्य ही वही है, इसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इंटेलिजेंस जो को मैसेज जो आते हैं वो उन्होंने बताया है, और वो नहीं मिला वो बात अलग है, मगर इसका जो है कोई नीयत जो है कोई ख़राब नहीं थी। यानी आप ये बता रहे हैं कि वो आईबी का कर्मचारी था? बिल्कुल कर्मचारी था। क्या उसकी पुष्टि है या वो सिर्फ कह रहा है तो आप मान रहे अरे हैं? नहीं साहब, उसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है बॉम्बे से नागपुर हुआ है, और अक्टूबर तक की जो उसकी सैलरी स्लिप है वो हमने न्यायालय में पेश किया है। मगर एक और दुविधा जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो बहुत अलग चीज़ हुई है कि ये कब मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो एक्ट है, नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य जो अधिनियम है, इसमें सेक्शन 5D ये बोलता है कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट होगा, और वो कोर्ट जो है माननीय चीफ जस्टिस महोदय के उनसे परमिशन लेके नोटिफिकेशन होगा, सरकार नोटिफिकेशन करेगी और फिर वो कोर्ट होगा। तो रायपुर में, क्योंकि आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई मामले हुए नहीं हैं, रायपुर में कोई कोर्ट डेजिग्नेटेड नहीं है, तो अभी उसका ज़मानत की जो सुनवाई है वो लटकी हुई है कि उसको ज़मानत सुनवाई कब होगी। तो सुनवाई उसकी रुकी हुई है, पेटिशन ज़मानत का लगा हुआ है कोर्ट में। अब उसका वो कोर्ट नोटिफिकेशन होगा, फिर परमिशन ली जाएगी सीजे से, तो जब नोटिफिकेशन होगा तब कोर्ट सुन सकती है। कि बाकी जो है हमारे देश में जो बाकी जगह जो है, जैसे बॉम्बे में है ये कोर्ट है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में, सब जगह ये कोर्ट नोटिफाइड है, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो अभी वो व्यक्ति आईबी का एक कर्मचारी है, वो कहता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ का अदा किया, मेरे को जो आई नहीं इन्फॉर्मेशन। तो अगर आईबी के व्यक्ति अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने से इन्फॉर्मेशन गलत निकलेगी, जेल में जाएगा, तो आगे क्या होगा, इसका अभी भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। ये कोर्ट का जो आया कि स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, तो ये न्यूनतम कितनी समयावधि की प्रक्रिया है? अब सरकार उसको पहले उनसे कंसल्ट करेगी, चीफ जस्टिस साहब से नाम लेगी, फिर नोटिफिकेशन होगा। तो अगर वो पहले तो यहाँ से पत्राचार होता है, करस्पॉन्डेंस होगा, कैसा होता है, कब वहाँ पहुँचता है, कब वहाँ से आएगा, कब होगा, ये मेरे ख्याल से महीना भर इसमें लगेगा। क्या प्रक्रिया शुरू हुई है? अब ये हम अभी तो ये प्रक्रिया, ये चीज़ आई है अब, ये क्योंकि ये फ्राइडे को लगा था ये मैटर, यहाँ पे थर्सडे को लगा था मैटर, तो वो मैटर वहाँ जाएगा विधि विभाग में, विधि विभाग फिर आगे बढ़ेगा। तो ये अब देखिए कितना लगता है। आईबी देश की बेहद महत्वपूर्ण एजेंसी है, और आईबी के किसी कर्मचारी को यदि इस तरीके से पकड़ा गया, तो क्या एजेंसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, या पुलिस ने इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया? मुझे जो लगता है कि ना तो एजेंसी उनके से मिलने आई है, उनके जो उनकी पत्नियाँ हैं, उसका एक और जो एक दर्दनाक चीज़ ये है कि इनके जो निमेश मंडल के माता पिता हैं, ये दोनों की कंडीशन बड़ी ख़राब है, और शायद एक को कैंसर है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है, मूवमेंट नहीं है उन दोनों का, बुज़ुर्ग भी हैं। और बहन जो है उसको डिलीवरी हुई है, तो वो नहीं है, एक और कोई इनका भाई और या बहन और नहीं है, एक ही बहन है, वो भी डिलीवरी हुई है उसकी। तो कोई देखने वाला नहीं है। पत्नी के साथ भी उसके घर का एक भाई है, वो भी मर्चेंट नेवी में है, उसको कभी भी जाना पड़ता है, 6-6 महीने के लिए बाहर रहता है। तो बड़ा वो लग रहा है कि इनके पास कोई आगे पीछे इनके साथ नहीं है। और निमेश मंडल है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का भारत सरकार का कर्मचारी है, और उसने इन्फॉर्मेशन दिया है, और ऐसा भी नहीं कि उसने कोई अपने ओरली बोला है, उसने जो रिमांड में भी इस बात का उल्लेख है कि उसने अपने जो मैसेज आया है उस मैसेज को क्रू मेंबर को दिखाया है। आपके पास कोई ऐसा कागज़ है सर जिससे ये अपन बता सकें कि देखिए ये है वो आईबी का कर्मचारी? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्ड, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्ड है, अगर आप इसे देख पाएंगे, बहुत साफ साफ दिख रहा है, आईबी का कार्ड है ये। अगर हमारे कैमरामैन साथी देख पा रहे हो, क्या हम क्लियर दिखा पा रहे हैं इसको? तो ये एक कागज़ है। इसके अलावा उसके ट्रांसफ़र के नागपुर से ट्रांसफ़र हुआ है उसका, ये जी,
ये एक नोटिफिकेशन है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एक पत्र है। ये पत्र कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री अनिमेश मंडल DOB 1180 PIS नंबर 128831 ACIO-1/G as Deputy Central Intelligence Officer EXE in the Intelligence Bureau in an officiating capacity on occupation of charge of the post of DCIO। पूरा पत्र ही है ये तो जी, अपॉइंटमेंट है ये। अपॉइंटमेंट है जी। ये उसकी तनख्वाह का स्लिप है जो अक्टूबर 24 को मिली है। ये पेमेंट स्लिप, ये सारी चीज़ें कोर्ट में लगी हुई हैं। कोर्ट में लगी हैं। ये पेमेंट स्लिप है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये पेमेंट स्लिप है जो अनिमेश मंडल यानी जो अभियुक्त हैं इस समय, जिन पर आरोप है कि उन्होंने विमान की सुरक्षा, विमान यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला, उसके जो अभियुक्त हैं IB के अधिकारी हैं। और इन अभिलेखों को रायपुर की कोर्ट में बता दिया गया है। लेकिन मसला अब ये है कि कागज़ भले सही हों, पूरी तरीके से सही हों, लेकिन विचारण के लिए जिस न्यायालय की ज़रूरत है वो अधिकारिता वाली न्यायालय नहीं है। और वही फैज़ल जी बता रहे हैं कि उस न्यायालय जो न्यायालय नागरिक विमान सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम के तहत जो प्रकरण दर्ज होते हैं उसकी जो विवेचना करती है, उसके लिए सुनवाई करेगी, उसका एक अदालत होना चाहिए। वो अदालत चीफ जस्टिस तय करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए एक प्रस्ताव देगी, गृह विभाग प्रस्ताव देगा, तब वो होगा। और अभी फ़िलहाल जबकि हम बात कर रहे हैं, अब तक ऐसी कोई स्थिति समझ नहीं आ रही है कि कहीं पर सरकार की तंद्रा टूटी हो। चौंकाने वाली बात है जो अभिलेख वकील साहब के पास हैं और जो हमें वो बता रहे हैं कि वो IB का कर्मचारी है। तो IB के कर्मचारी ने यदि सूचना दी थी तो उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी। कुछ अजीब सी पेचीदगी है और पेचीदगी के साथ ये सवाल भी है कि IB अपने ही कर्मचारी की इस गिरफ्तारी को लेकर कुछ कह क्यों नहीं रही है। बहरहाल फिर कोई नई सूचना होती है, फिर कोई नई जानकारी होती है, वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी और हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। तब तक के लिए प्रणाम।